Hello student, नमस्कार. This is CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begin. बच्चों KK CA के बारे में एक लाइन हमेशा याद रखना. This is going to be one stop solution for your commerce journey. 11-12 की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात, प्रोफेशनल कोर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब कुछ मिलेगा. आप नंबर नोट डाउन कर लो 9145669911. और बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो. प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे, विंडोज पे, हर जगह पे आपको मिल जाएगा एक्सेस. सो दिस इज अवर ऐप विद द नेम ऑफ KKCA. डन. बच्चों अभी आते हैं आज के टॉपिक पे. आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम एक पेपर लीक करने वाले हैं. ओके, किसी को बताना नहीं, करना नहीं, यूनिवर्सिटी तक पहुंचना नहीं चाहिए. ये बात अपने अंदर, अपने बीच में रखो, ठीक है? अरे हाँ, नहीं, फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में बिंदास सेंड करने का, अपने में मतलब यूनिवर्सिटी को नहीं बताने का सिर्फ, ठीक है? सो बच्चों आज हम FY BCom सेमेस्टर नंबर 2 सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का पेपर लीक करने वाले हैं. बच्चों पेपर लीक का मतलब भी आपको बता दें, हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं. दिस इज नॉट अ गारंटी कि इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ, हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हमें जो लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको दिए हुए हैं. अगर आपको टाइम है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा स्टडी करके जाइए. दिस इज द डेफिनेटली बेस्ट सजेशन एवर. सब कुछ ही करके जाओ, कुछ भी ऑप्शन में मत डालना, ठीक है? लेकिन टाइम कम है तो दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. एग्जाम में डेफिनेटली काम में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर था, इसके पहले वाला पेपर अगर आप देखोगे तो 70 मार्क्स का था, आपका 60 मार्क्स का पेपर रहेगा. दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डिफरेंस, ठीक है? सो बच्चों 2024 पैटर्न अलग है, मतलब NEP 2020 ही था, लेकिन ये पैटर्न नया नया आ रहा है उसके बाद भी. सो NEP 2020 में जो नया पैटर्न आया बच्चों, उसमें पेपर 60-40 पैटर्न अभी आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है. सो एज पर 60-40 पैटर्न आपका 60 मार्क्स का ही सिर्फ एग्जाम रहेगा. सो पेपर पैटर्न कैसे रहेगा देखो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम का 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा. देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके लिए 15 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 15 मार्क्स के लिए. और बच्चों लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सॉरी, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स के लिए, ठीक है? और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बच्चों, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है 10 मार्क के लिए, तो मोस्टली 5-5 मार्क के 2 इस तरीके से आ जाएंगे. बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपलसरी, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज MCQ वाला क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन कंपलसरी है. जब बात आती है सॉल्विंग की, तो इंश्योरेंस, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये चार चैप्टर में से कोई भी 3 आप सॉल्व कर दो. 15 into 3 मतलब 45 मार्क्स वो, 5 मार्क का MCQ 50 और ये लास्ट का 10 मार्क बोले तो 60 मार्क्स का इस तरीके से डिवीजन है. सो न्यू पेपर पैटर्न ये रहा 60 मार्क्स का. डन. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट है भाई. शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं फिलहाल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस पे शॉर्ट नोट्स जो पूछे जा सकते हैं बच्चों, एक तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो 2 इसमें चीजें कवर की गई है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और इसमें भर भर के कंटेंट लिख सकते हो. और पूरे के पूरे नहीं से एटलीस्ट जितना लिखो बच्चों, आंसर की साइज बहुत मैटर करती है. भर भर के लिखना, 2 पेज का आंसर लिख दो भाई, मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम की. तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. 2 तरीके की पॉलिसी है, तो दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ लेना. नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स के लिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज क्लॉज और उसका एप्लीकेशन. तो बच्चों इस चारों में से क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है. मुझे ऐसा लगता है ये पहले दोनों में से एक आ सकता है आपको, वेरी वेरी हाई चांसेस, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो गुडविल के वैल्यूएशन में जो शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें है फीचर्स ऑफ गुडविल, देन टाइप्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड लास्ट इज मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी मोर इंपॉर्टेंट इज दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर टाइप्स ऑफ गुडविल. These are more important, 2nd and 4th. तो इसको ऑप्शन में बिल्कुल मत डालना, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, सर ये सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हो, लेकिन हमें सॉल्विंग का अगर कुछ आपसे सहारा मिल जाता तो अच्छा होता. तो बच्चों सहारा अगर चाहते हो आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने वालों के लिए हम आपके लिए एक संजीवनी बूटी, जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए थे और उनकी जान बचाई थी, वैसे एग्जाम की जान बचाने के लिए हम भी उनसे प्रेरित होकर संजीवनी बूटी बैच आपके लिए लेकर आए हैं. तो बच्चों संजीवनी बूटी बैच ये हार्डली 2.5-3 घंटे का बैच होता है, सुपर फास्ट रिविजन वाला बैच होता है जो YouTube लाइव पे आपको मिल जाएगा. लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आप ये PDF जैसे ये क्वेश्चन बैंक चाहते हो, PDF चाहते हो, या फिर बाकी सब्जेक्ट के नोट्स या समरी नोट्स, माइंड मैप, ये सब चीजें चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, यस बच्चों, सिर्फ 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट,
मतलब लास्ट ईयर वालों के लिए पर सब्जेक्ट 99 था, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने स्पेशल ऑफर रखा है सिर्फ 99 रुपीज में, मतलब एक पिज्जा से भी कम प्राइस में आपको ऑल सब्जेक्ट, यस बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट 99 रुपीज में, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स उसमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये अपॉर्चुनिटी फिर से ना आएगा बच्चों, आप इस पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, भाई रुकना रहे तो किधर आ गया बीच में, हाँ ये जैसे क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो इसमें कंटेंट देख सकते हो कोर्स के अंदर, बिजनेस अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है, तो ऐसे और भी चीजें इसमें ऐड होने वाली है कंटिन्यूसली, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, 99 रुपीज में इन्वेस्टमेंट, भाई जबरदस्त रिटर्न मिलेगा आपको, राइट डन। हाँ तो हम थे क्वेश्चन बैंक पे, तो लास्ट चैप्टर के और बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बच्चों शॉर्ट नोट्स में इसके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फटाफट से मार्क कर लो, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, एंड लास्ट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो करके ही जाना है किसी भी हालत में, और एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट ये तो आपका कवर हो ही जाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। सो बच्चों डेफिनेटली आगे के लिए भी कंटेंट लाते रहेगा, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। नाम याद रखना के कॉमर्स एकेडमी हमेशा आपके साथ था और रहेगा, फर्स्ट ईयर हो या लास्ट ईयर, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या प्रोफेशनल एग्जाम, वी आर देयर फॉर यू। तो बच्चों ऐप डाउनलोड कर लो जिसके अंदर ये फ्री कोर्स है, पीडीएफ है, कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं, वो लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए फ्री कोर्स ज्वाइन करना होगा। सो सी यू इन द ऐप, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, बाय बाय।